भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों। 10वीं हिंदी गद्य खंड का पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी ममता। पिछली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। इनका जन्म सुगनी साहू नाम के से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त, छाया, प्रतिध्वनि। तो आप जीवन परिचय से संबंधित पिछली वीडियो में देख लेंगे। आज हम कहानी ममता का सारांश इसमें पढ़ेंगे। इस सारांश को मैंने कुछ बिंदुओं में विभाजित कर दिया है। जैसे पहला है ममता के मन की वेदना या दुख। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, जो बाल्यावस्था से ही विधवा हो गई थी। वह अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के पास कमरे में बैठी हुई सोन नदी के उफान व प्रवाह को देख रही थी। वह हर पल व्याकुल रहती थी, जैसे मानो उसके हृदय के भीतर भी विचारों की आंधी चल रही हो तथा आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। पिता के मंत्री होने के कारण ममता को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु बाल विधवा होने के कारण उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। इसी बीच उसके पिता चूड़ामणि ने उसके कमरे में प्रवेश किया, किंतु ममता अपने पिता के आगमन को न जान सकी। उसके पिता उसके लिए चिंतित होते हुए वापस लौट गए। दूसरा बिंदु है चूड़ामणि का लालची स्वभाव। चूड़ामणि फिर वापस आए। उनके पीछे 10 सैनिक थे, जो थालों में सोना लिए हुए खड़े थे। कई लोगों के पैरों की आवाज़ सुनकर ममता का ध्यान भंग हुआ और उसने पलटकर देखा। मंत्री के कहने पर वे लोग थाल वहीं रखकर चले गए। ममता के द्वारा पूछे जाने पर मंत्री ने बताया कि यह तुम्हारे लिए उपहार है। ममता ने पिता से पूछा कि इतना सोना कहाँ से आया। तब उसके पिता ने बताया कि सामंत वंश का अंत होने वाला है। शेरशाह किसी भी दिन दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस समय जब हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा, यह सोना तभी के लिए है। किंतु ममता ने रिश्वत में लिए गए इस सोने को परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध दुस्साहस माना और पिता से कहा कि इसे लौटा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हम इस सोने को लेकर क्या करेंगे? क्या बुरे समय में कोई हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं देगा? बेटी के इस व्यवहार से दुखी होकर चूड़ामणि चले गए। अब बिंदु आता है तृतीय, रोहतास दुर्ग पर डोलियों का आगमन और ममता का गायब होना। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग के तोरण द्वार पर डोलियों की कतार आ रही थी। तब ब्राह्मण चूड़ामणि से रहा नहीं गया और उसने डोलियों के आवरण खुलवाने चाहे, किंतु पठानों ने इसे महिलाओं का अपमान समझा। इसी बात पर तलवार निकल आई और चूड़ामणि वहीं मारा गया। रोहतास के राजा, रानी और खजाना सब शेरशाह के हाथ आ गए, किंतु ममता उनके हाथ नहीं लगी। पठान सैनिकों ने पूरा दुर्ग देख लिया, किंतु ममता वहाँ से कहीं गायब हो गई। अब चौथा बिंदु
ममता की झोपड़ी में शरणार्थी का आगमन। इसमें काफ़ी समय बाद बनारस के उत्तर में धर्मचक्र विहार में बने मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति स्तंभ, जो अब लगभग खंडर बन चुके थे, वहाँ वृक्षों की छाया में बैठी ममता पाठ कर रही थी। अचानक उसका पाठ रुक गया। तभी हताश सा एक व्यक्ति ममता के सामने आया और माता, मुझे आश्रय चाहिए कहकर शरण मांगने लगा। उसने बताया कि वह शेरशाह द्वारा हराया हुआ है। ममता को उसमें क्रूरता, निष्ठुरता व रक्त की प्यास दिखाई दी। तब उसने कहा, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, कहीं और जाओ। इतने में वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। ममता ने पानी देकर उसकी जान बचाई, किंतु उसको पठानों के द्वारा किया गया अपने पिता का वध आज भी याद था, इसलिए वह उस पर विश्वास ना कर पाई। किंतु अतिथि की सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उसने आने वाले से कहा कि तुम चाहे कोई भी हो, भीतर जाकर विश्राम करो। और मन में सोचने लगी कि मैं अपना कर्तव्य क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में उसका कांति युक्त चेहरा देखकर उसको मन ही मन प्रणाम किया। ममता पास के खंडर में चली गई। अगला 5वां बिंदु है सैनिकों द्वारा ममता की खोज। अगले दिन प्रातःकाल ही बहुत से सैनिक उसे यानी कि उस शरणार्थी को ढूंढते हुए वहां आ गए। ममता खंडर की ओट से सब देख रही थी। तभी उस मुगल ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया और उसने स्त्री को ढूंढने को कहा। पूरा दिन वे उसे ढूंढते रहे, किंतु असफल रहे। शाम को उसने देखा कि मुगल अपने अधीन सैनिकों से कह रहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ दे ना सका। यहाँ उसकी झोपड़ी के स्थान पर उसके लिए एक महल बनवा देना, और वहाँ से चला गया। अगला बिंदु ममता की वृद्धावस्था तथा मुगल सैनिकों द्वारा झोपड़ी की खोज। चौसा के मैदान से पठान और मुगलों के बीच हुए इस युद्ध को बहुत समय बीत गया। ममता का शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। वह मरण अवस्था में थी। उसकी सेवा के लिए 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी हुई थीं, क्योंकि उसने भी जीवन भर दूसरों की सेवा की थी। उसी समय एक अश्वारोही वहां आया और नक्शा देखकर वह स्थान ढूंढने लगा और कहने लगा कि किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। बात 47 वर्ष पुरानी थी। तब ममता ने उसे बुलाकर बताया कि मुझे नहीं पता कि वह कौन था, किंतु एक मुगल ने यहाँ रात बिताई थी। मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी टूटने से डरती रही। अब मैं मौत की गोद में जा रही हूँ। अब तुम यहाँ जो चाहे बनवाओ, मैं तो चिर विश्राम को जा रही हूँ। यह कहते हुए ममता चिर निद्रा में सो गई। अकबर के द्वारा अगला बिंदु है अकबर द्वारा बनवाया गया अष्टकोण मंदिर। उसके बाद वहाँ पर एक सुंदर अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर लिखवाया गया, 7 देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, किंतु खेद की बात यह है कि उसमें ममता का कहीं नाम ना था। इस प्रकार से इस कहानी का ये सारांश हुआ। आप इस पाठ को पुस्तक के माध्यम से या PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।